नमस्कार। आज का जो लेसन रहने वाला है वो आईटीआई वेल्डर का सिलेबस के अकॉर्डिंग कि एक मेटल को मतलब जिस चीज़ के ऊपर हम लोग वेल्डिंग करने वाले होते हैं, है ना, जिस भी जॉब के ऊपर वेल्डिंग करने वाले होते हैं उसके ऊपर हम लोग उसको मेटल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मतलब सफाई कैसे करेंगे, उसका जो एज होता है किनारा उसको कैसे फाइलिंग करेंगे, फिर उसको कैसे साफ़ करेंगे, है ना, कौन कौन से मेथड से साफ़ करते हैं, फिर उसमें भी कैसे बनाते हैं, भी कितना डिग्री में बनाते हैं, अलग अलग मतलब जो प्रोसेस होता है मेटल का जो एज प्रिपरेशन का, उसके बारे में आज का क्लास रहने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि इससे पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था वेल्डिंग जॉइंट के बारे में, है ना, 5 टाइप को जो वेल्डिंग जॉइंट होते हैं उसके बारे में हम लोग देखे थे, और उसको नॉमेनक्लेचर के बारे में देखे थे, है ना, कौन सा किस जगह को क्या नाम से बोला जाता है उसके बारे में देखे थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो ये लिखा गया है पदार्थ तैयार करने के विधि, है ना, मतलब जो भी हम वेल्डिंग के लिए जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं, ठीक है, जो भी मटेरियल यूज करते हैं उसका हम लोग पहले सफाई करते हैं, है ना, क्लीनिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है ना। तो बोल रहा है कि वेल्डिंग के लिए, है ना, वेल्डिंग के लिए मूल धातु कहने का मतलब जिसके ऊपर हम लोग वेल्डिंग करेंगे, है ना, जिसके ऊपर वेल्डिंग करेंगे, मान के चलिए इसके ऊपर वेल्डिंग हो रहा है, तो ये जो प्लेट लगा हुआ है, जो पाइप लगा हुआ है, ये मूल धातु हो गया, मतलब बेस मेटल जिसके ऊपर वर्क पीस, है ना, जिसको बोला जाता है वर्क पीस को तैयार करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। वेल्डिंग के द्वारा विभिन्न घटकों, है ना, मतलब अलग अलग टाइप का भाग को जोड़ा जाता है, जैसे प्लेट को पाइप से जोड़ा जाता है ना, सीट को प्लेट से जोड़ा जाता है, ऐसे करके अलग अलग टाइप का भाग को मतलब उत्पादन करते हैं, उसको बनाते हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना, के दौरान विभिन्न आकार एवं विभिन्न साइज के प्लेटों, है ना, विभिन्न साइज के प्लेट और चादर, जिसको हम लोग सीट बोलते हैं और प्लेट बोलते हैं, पतले पतले जो मेटल के जो रहते हैं सीट बोला जाता है, और उससे थोड़ा मोटा अगर आएगा तो उसको प्लेट बोला जाता है। ठीक है, पाइपों, है ना, पाइप हो गया, एंगल हो गया, चैनल, ठीक है, को एक साथ जोड़ा जाता है ना, कहने का मतलब ये जो देख पा रहे होंगे एमएस का जो पतला सा जो चीज़ रहता है, मतलब पतला सा जो चादरा चाप जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको सीट बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो पतला रहता है, थिकनेस जिसका कम रहता है उसको सीट बोला जाता है, और जिसका थिकनेस ज़्यादा रहता है अप टू 6 mm, है ना, अप टू 6 mm, अप टू 6 mm उसको क्या बोला जाएगा, प्लेट बोला जाएगा। ठीक है, जिसका थिकनेस 6 mm से कम रहेगा उसको क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। ठीक है, फिर ये एक हो जाएगा, ये स्क्वायर पाइप हो जाएगा, है ना, जिसको स्क्वायर पाइप बोलते हैं, इसको एंगल बोलते हैं, है ना, एल साइज में होता है इसलिए इसको एंगल बोला जाता है ना। ये हो गया, इसको टी बीम बोला जाता है, टी बीम, है ना, ये टी प्लेट बोला जाता है, जे बीम भी आता है ना, बीम अलग अलग टाइप का हम लोग कंस्ट्रक्शन के काम में, वेल्डिंग के काम में अलग अलग क्रॉस सेक्शन का हम लोग मेटल को यूज करते हैं। ठीक है, सबको एक साथ हम लोग जिस टाइप का ड्राइंग होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं, है ना। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, रेलवे के कंपार्टमेंट, है ना, कंपार्टमेंट मतलब रेलवे का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, रेल का जो रेल यार्ड जहाँ पे होता है, रेल कोच फैक्ट्री जिस जगह पे होता है, तो वहाँ पे बड़ा सा बोगी बनाने के लिए, बड़ा सा डब्बा बनाने के लिए छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ जोड़ करके क्या उसको एक डब्बा बनाया जाता है। ठीक है, जिसको कच बोला जाता है। हवाई जहाज, है ना, एरोप्लेन जिस जगह पे बनता है उसमें छोटा छोटा पार्ट को असेंबल करके उसको क्या किया जाता है, बड़ा बड़ा उसको बड़ा सा जहाज बनाने का काम किया जाता है ना। तेल या जल पाइपलाइन, है ना, जो पाइपलाइन जो काम होता है, पाइपलाइन में हम लोग उसको मेटल को ज्वाइंट करने का काम करते हैं। गेट खिड़की जो हम लोग जो घर में जो सामान लगाते हैं, ठीक है, गेट हो गया, ग्रिल हो गया, या तो स्टेनलेस स्टील जिसको हम लोग टैंकर के रूप में यूज करते हैं ना, मिल्क टैंकर हो गया, या तो वाटर टैंकर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट को हम लोग कटिंग करके उसको जोड़ने का काम करते हैं, है ना। धातु की टंकी इत्यादि, इसलिए इन वस्तुओं को बड़े साइज, है ना, बड़े साइज के चादरों, प्लेटों, पाइपों इत्यादि में बाजार में मानक साइज की मोटाई, है ना, इसका कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ बनाने के लिए, है ना, ये सब चीज़ बनाने के लिए आप जहाँ से मार्केट से जो चीज़ खरीद के हम लोग लाते हैं, बड़ा बड़ा सीट प्लेट एंगल या तो जो भी हम लोग खरीद के लाते हैं, वो क्या रहता है, साइज में अलग अलग साइज में आता है, बड़ा बड़ा साइज में, जहाँ पे वो कंपनी वाला बना के उस सेलर के पास जब भेजता है तो बड़ा बड़ा साइज में रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसको कटिंग करना पड़ेगा, उसको एज प्रिपरेशन करना पड़ेगा। वही चीज़ अभी हम लोग देख रहे हैं, है ना। व्यास तथा लंबाई में मिलते हैं, मतलब कम मोटा में भी मिलेगा, ज़्यादा मोटा में भी मिलेगा, कोई भी सीट या तो प्लेट, है ना, छोटा साइज में मिलेगा, लंबा साइज में भी मिलेगा। उन्हें काट कर निर्धारित मापो, है ना, उन्हें काट कर जितना मेजरमेंट का हमको चाहिए, ये बोगी बनाने के लिए, एरोप्लेन का जो भी पार्ट्स बनाने के लिए, या तो कुछ गेट ग्रिल बनाने के लिए, या तो टंकी बनाने के लिए, जितना साइज का हमको चाहिए उतना साइज में हम लोग क्या करते हैं, उसको काटने का काम करते हैं, है ना। अतः इन्हें वेल्ड करने के पूर्व उनके भंडारों में उपलब्ध मूल सामग्री के निर्धारण मापे में मूल धातु मतलब बेस मेटल को काटना तथा तैयार
करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब इसको जिस जगह पे ला करके हम इसको स्टोर में रखते हैं तो उसके बाद भी क्या करते हैं हम लोग उस जगह पे कटिंग करके रखते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में रखते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस उतना ज़्यादा नहीं रहता है वर्कशॉप में या तो कार्यशाला में, तो उसको हम लोग काट के छोटे छोटे में करते हैं। तो काटने के लिए भी अलग अलग मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं ना। काटने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका एज को साफ करते हैं, वो चीज़ भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो स्लाइड था ये बता रहा है कि अभी हम लोग जो जिस भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं उसमें हम क्या सीट मेटल, सीट प्लेट, एंगल, चैनल, ये सब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये सब बड़ा बड़ा सेक्शन में आता है, बड़ा बड़ा डायमीटर, बड़ा मतलब मोटा मोटा थिकनेस में आता है। उसको ला करके हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटा छोटा भाग में काटने का और उसको जोड़ने का काम करते हैं ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि धातुओं को काटना है। अब काटने का जो मेथड है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं ना। धातु को काटने के, ठीक है, मेटल को कटिंग करना है ना, काटने की विधियाँ। ठीक है, काटने की विधियाँ, डिफरेंट मेथड ऑफ कट ऑफ मेटल, है ना। कौन कौन से मटेरियल के द्वारा हम लोग मेटल को काटने का काम करते हैं वर्कशॉप में। पहला नंबर पे हम लोग काम करते हैं काटने का कि चादरों को छेनी मतलब चीजल, है ना, चीजल से काटकर। ये देख पा रहे होंगे फिगर में, बेंच वाइज में एक सीट लगा हुआ है ना, ऐसे करके एक सीट है, इस जगह में फंसा हुआ है। इसके ऊपर से यहाँ पे इसको चीजल से मार के इसको यहाँ से ऐसे करके काटता हुआ आगे घुमाते हुए उसको लेके जा रहे हैं ना। चीजल के जो हम लोग काट कर सकते हैं पतला सीट को, है ना। दूसरा में हम लोग देख सकते हैं हेक्सा से काटते हुए, है ना। हेक्सा ब्लेड के द्वारा हम लोग हेक्सा फ्रेम में हेक्सा ब्लेड लगा करके उसके द्वारा हम लोग काटने का काम करते हैं मेटल को। ठीक है, हैंड लीवर सियरिंग का उपयोग करते हुए काटते हैं, है ना। मतलब ये जो मशीन जो दिखाई, ये जो एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है, इसका काम क्या होता है कि इस जगह में हम लोग छोटा सा पतला सा प्लेट अगर रख देंगे इस पार से उस पार, जब इसको लीवर को सीधा करके ऐसे करके सीधा करके इसको जब दबाएंगे, हैंड शेयरिंग मशीन इसको बोला जाता है, हाथ से इसको हम यूज करते हैं। तो जब इसको दबाएंगे तो पतला सीट क्या होता है, दो भाग में शेयर हो जाता है, मतलब बांट जाता है ना। एक उस तरफ गिर जाता है, इस तरफ जब कटिंग हो जाएगा तो गिर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है इसको शेयरिंग मशीन, है ना। शेयर मतलब अलग अलग करता है, दो पतले पतले काटता है ना। 4 नंबर में आता है गिलोटिन शेयर का उपयोग करके, मतलब जस्ट इसका बड़ा रूप, है ना। ये हैंड शेयरिंग मशीन हो गया, ये हो गया पूरा ऑटोमेटिक, है ना। ऑटोमेटिक कहने का मतलब इसमें मोटे प्लेट को या तो पतला सीट को हम लोग इस जगह पे जितना हम लोग को मेजरमेंट चाहिए, जितना लेंथ में हम लोग को कटिंग करना है, उस जगह पे हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सेट कर देते हैं इसका डाटा, है ना। उसके बाद क्या हो जाता है, इसमें यहाँ पे एक लीवर लगा रहता है पैर में, जिसमें उसके बाद हम लोग यहाँ पे दबाते हैं, जिसका जो ब्लेड इस जगह पे लगा हुआ है, ब्लेड आकर के नीचे दबेगा और उस मेटल को काट देगा। ठीक है, इस वाला मशीन का भी हम लोग यूज़ करते हैं बड़ा वर्कशॉप में, है ना। बड़ा वर्कशॉप में रखा हुआ रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में मटेरियल को कटिंग करना पड़ता हो। ठीक है, उस जगह में रहता है। तो गैस कटिंग से, है ना, सबसे ज़्यादा मेटल को अगर कटिंग कोई प्रोसेस से किया जाता है तो वो गैस कटिंग के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये सस्ता होता है और आसान तरीका होता है ना। गैस में 2 गैस यूज करते हैं, ऑक्सीजन या तो LPG यूज करेंगे, या तो ऑक्सीजन या तो एसिटिलीन यूज करके हम लोग मेटल को कटिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पतली चादरों के लिए प्रथम 4 विधियां, है ना। प्रथम 4 विधियां मतलब पतला मतलब सीट के लिए, है ना। सीट के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रथम 4, मतलब चीजल के द्वारा, हेक्सा के द्वारा और शेयरिंग के द्वारा और गिलोटिन जो शेयर मशीन होता है उसके द्वारा, है ना। मतलब पतला सीट को कटिंग करना है तो उसके द्वारा हम लोग कटिंग करते हैं। मोटे सामग्री के लिए विधि 2, 4 और 5 का उपयोग करते हैं, है ना। 2, 4 मतलब 5 कहने का मतलब हेक्सा के द्वारा हम लोग मोटा 10 mm तक थिकनेस प्लेट को हम लोग आसानी से काट सकते हैं, है ना। उसके बाद गिलोटिन शेयरिंग के द्वारा हम लोग तो मोटा थिकनेस का प्लेट काट ही सकते हैं, एंगल काट ही सकते हैं। सिर्फ प्लेट काटने का ये होता है, एंगल प्लेट हम लोग नहीं काट सकते इसमें। ठीक है, और यहाँ पे जो गैस कटिंग के द्वारा हम लोग तो 300 mm तक कटिंग कर सकते हैं, है ना। गैस कटिंग के द्वारा 300 mm तक। ठीक है, उसमें 1/16 का नोजल लगा लेते हैं इस जगह पे जहाँ पे इसका नोजल लगा हुआ रहता है। इसमें यहाँ पे 1/16 का नोजल नंबर आता है, उसको लगा करके हम लोग 300 mm तक मोटा थिकनेस को प्लेट हम लोग कटिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चादर तथा प्लेटों, मतलब सीट तथा प्लेट को कटे सिरों से बर को हटाने के लिए, है ना। जब इसको हम लोग कटिंग करते हैं सीट मेटल के द्वारा, मतलब चीजल के द्वारा, या तो शेयरिंग के द्वारा, गिलोटिन शेयर के द्वारा, या तो हेक्सा के द्वारा, तो उसको किनारा, मतलब मान के चलिए ये जो एक प्लेट है इसको भी बीच से कटिंग करना है। ठीक है, मतलब ये ऐसे कट हो गया एक पार्ट यहाँ पे कट हो गया, तो लास्ट का जो इसका जो यहाँ पे छोर होता है लास्ट का, तो लास्ट में ऐसे हो जाता है ना। लास्ट में ऐसे बर के जैसा निकल जाता है, जिस जगह में लास्ट में कटिंग होता है उस जगह में बर निकल जाता है ना। बर निकल जाता है मतलब ऐसे हो जाता है, लास्ट का जो छोर है ऐसे करके थोड़ा सा निकला हुआ रहता है। तो ये जो फेस जो निकला हुआ है, ये जो फेस जो ऐसे करके इस जगह पे बन जाता है ऐसे करके, तो इसी को बोलते हैं क्या, बर बोलते हैं ना, बर। तथा किनारों को
परस्पर चौरस करने के लिए, है ना, तथा उसके बाद इसको क्या करना है, इसको बर को हटाने के लिए उसको फाइलिंग का यूज करेंगे। फाइलिंग के द्वारा हम क्या इसको फिर स्क्वायर शेप में ले आएंगे। ठीक है, 90 डिग्री कोण पर के लिए फाइलिंग करना होता है। ठीक है, जब हम इसको कटिंग कर लेते हैं कोई भी मेटल को, प्लेट को, तो ये इस शेप में जो बर बन जाता है, मतलब लास्ट का जो सबसे निचले जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा कटता नहीं है, मतलब कटता है लेकिन वहाँ से टूटने जैसा हो जाता है। ठीक है, मतलब वो नुकीला वहाँ से थोड़ा सा निकल जाता है, जिसको हम लोग बर बोलते हैं। उसी बर को ध्यान में रखते हुए जब ट्राई स्क्वायर हम लोग जब देखे थे तो उसमें एक बर स्लॉट बना हुआ रहता है। बर स्लॉट का काम क्या होता है कि जब इसमें मेजरिंग हम लेते हैं तो बर स्लॉट में ये बर जो निकला वो एडजस्ट हो जाता है ताकि हम लोग मेजरमेंट सही ले पाते हैं। ठीक है, तो बर को हम लोग कैसे हटाते हैं, बर को हटाने के लिए हम लोग फाइलिंग करते हैं। ठीक है, फाइलिंग करते हैं, इससे क्या हो सकता है, हाथ में चुंगली में चोट आने का डर रहता है, इसलिए हम लोग उसको फाइलिंग करके हटा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किनारा बनाना। ठीक है, अब हम लोग उसको कटिंग कर लिए, है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर मोटा प्लेट है, मोटा प्लेट में कैसे हम लोग उसमें किनारा बनाते हैं, ठीक है, ताकि वेल्डिंग सही से हो पाए, उसके बारे में देखेंगे, है ना। किनारा बनाना, किनारा बनाना, एज प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एज प्रिपरेशन, यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, किनारा बनाना, एज प्रिपरेशन। ठीक है, मतलब ये जो प्लेट है, मान के चलिए ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ठीक है, तो इस जगह पे भी हम लोग वेल्डिंग करेंगे, तो इसका एज कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट एज हो गया और ये वाला पार्ट इसका एज हो गया, है ना। ये एज हो गया और ये एज हो गया। ठीक है, तो इसी को भी एज प्रिपरेशन करना है। ठीक है, धातुओं को कम मूल्य पर वेल्ड करने के लिए जोड़ा जाता है ना। मेटल को वेल्डिंग के द्वारा क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि कम रेट में, कम कॉस्ट में वेल्डिंग के द्वारा हो जाता है। ठीक है, बात सही है। वेल्डिंग के पूर्व किनारा बनाने की आवश्यकता, जोड़ की आवश्यकता सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए भी होता है। मतलब इसमें जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, अगर मोटा मोटा थिकनेस का जब प्लेट रहेगा, उसको अगर हम लोग वेल्डिंग कर देंगे बिना मतलब किसी भी टाइप का एज प्रिपरेशन किए हुए, तो क्या हो जाता है, उसका सामर्थ्य, जो उसका शक्ति है, जो ज्वाइंट का जो शक्ति मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है ना। किनारा बनाने में निम्नलिखित तत्वों का ध्यान में लिया जाता है। मतलब जब हम लोग प्लेट को, जब हम लोग एज प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस प्लेट में ऐसे बना हुआ है ना, बेबल बना हुआ है, यहाँ पे डबल बेबल बना हुआ है, इस जगह पे सिंगल जे बना हुआ है, इस जगह पे डबल जे बना हुआ है, इस जगह पे यू बना हुआ है, इस जगह पे डबल यू बना हुआ है। ठीक है, ये जब बनाते हैं, ये जब करते हैं, तो ये बनाने का एक मेन रीज़न, मतलब कुछ कुछ पॉइंट होना चाहिए तब हम उसको बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या बात ध्यान में रखना चाहिए, वो चीज़ भी देखेंगे हम लोग। पहला देखना है कि वेल्डिंग प्रक्रम। ठीक है, वेल्डिंग प्रक्रम मतलब कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग मेटल को ज्वाइंट करने वाले हैं, है ना। SMAW, जिसको शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, है ना, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, या तो इसको MAW मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, या तो इसको आर्क वेल्डिंग, या तो इसको स्टिक वेल्डिंग, है ना, इतना सारा नामों से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, है ना, दूसरा प्रोसेस ऑक्सीजन और एसिटिलीन के जो द्वारा वेल्डिंग होता है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के द्वारा हम लोग उसको वेल्डिंग करेंगे, या तो SMAW प्रोसेस के द्वारा हम लोग उसको वेल्डिंग करेंगे, या तो CO2 वेल्डिंग, है ना। CO2 कहने का मतलब जो मैग वेल्डिंग होता है ना। CO2 कहने का मतलब MEG, मेटल एक्टिव गैस, है ना। CO2 कैसा गैस है, ये एक्टिव गैस है ना। CO2 एक्टिव गैस है। इसी जगह में अगर MIG लिखा रहता है, मिग, तो मिग में कौन सा गैस हम लोग यूज करते हैं, इनर्ट गैस यूज करते हैं। कौन कौन सा यूज करते हैं, आर्गन, है ना, और हीलियम। ठीक है, आर्गन और हीलियम दोनों इनर्ट गैस के रूप में हम लोग यूज करते हैं। I फॉर इनर्ट, A फॉर एक्टिव, तो यहाँ पे A फॉर एक्टिव, I फॉर इनर्ट, है ना। जब मैग रहेगा मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, एक्टिव गैस कौन सा है, CO2 है। मिग इनर्ट गैस कौन सा है, आर्गन और हीलियम। ठीक है, ACW कहने का मतलब सबमर्ज आर्क वेल्डिंग बताए थे, जो जिसमें जो आर्क रहता है वो फ्लक्स में डूबा हुआ रहता है, ग्रैनुलर फ्लक्स में डूबा हुआ रहता है, वो वाला वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा करना है। तो ये सब जिन बातों का ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग वेल्डिंग को मेटल को ज्वाइंट करने वाले हैं। दूसरा हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि जोड़े जाने वाली धातु का प्रकार, है ना, मतलब जिस मेटल को हम लोग वेल्डिंग करेंगे उसका प्रकार क्या है, मतलब वो किस टाइप का है, मतलब वो माइल्ड स्टील है, मृदु इस्पात जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, MS बोलते हैं उसको। स्टेनलेस स्टील जिसको हम लोग SS बोलते हैं, है ना, SS स्टेनलेस स्टील, या तो एल्युमिनियम को दो हम लोग जोड़ेंगे, या तो ढलवा लोहा जिसको हम लोग CI, जिसको कास्ट आयरन भी बोला जाता है ना, कास्ट आयरन, ठीक है, जिसको CI उसका शॉर्ट फॉर्म है। मतलब कौन सा मटेरियल के ऊपर हम लोग वेल्डिंग करने वाले, वो भी बात का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें एज प्रिपरेशन भी बनाना है, यू बनाना है, ये सब करने से पहले, है ना। तीसरा नंबर पे क्या करेंगे,
जोड़े जाने वाले धातु की मोटाई, है ना, जो मटेरियल को, जो प्लेट को हम लोग जोड़ने वाले हैं उसका थिकनेस क्या है। ज़्यादा थिकनेस है तो हम लोग सिंगल भी बनाएंगे, उससे भी ज़्यादा थिकनेस हो तो हम लोग डबल से भी बनाएंगे, है ना। पतला है तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्मल सा जो वेल्डिंग होता है वो करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बट जॉइंट बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या भी ध्यान में रखना पड़ता है, वेल्ड का प्रकार, है ना, किस टाइप का वो उसमें वेल्ड करना है, कौन कौन सा प्रकाश होता है। एक ग्रूव वेल्ड बताए थे, एक फिलेट वेल्ड बताए थे। ग्रूव वेल्ड कहने का मतलब जिसमें हम लोग भी बनाएंगे, है ना, जिसमें हम लोग भी बनाएंगे, यू बनाएंगे, जे बनाएंगे, है ना, या तो बेबल बनाएंगे, ठीक है, प्लेट में ऐसे करके बेबल बनाएंगे, है ना, ये ठीक है, यू या तो जे बनाएंगे। ये हो गया प्लेट में खांचा करके, मतलब उसमें कटिंग करके, है ना। फिलेट कहने का मतलब जिस वेल्डिंग में इस टाइप का शेप बन रहा हो, है ना। ये जो शेप है किसका शेप है, शेप है फिलेट वेल्डिंग का, है ना। इस शेप किसका किसका बनता है, तो टी में बनता है ना। फिलेट कौन कौन सा है, टी ज्वाइंट है, लैप ज्वाइंट है और कॉर्नर ज्वाइंट है ना। ये जो तीनों आते हैं वो किस में आते हैं, फिलेट वेल्ड में आते हैं, है ना। ये जो तीनों ज्वाइंट जो आते हैं वो फिलेट वेल्ड में आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें इस शेप का ट्रायंगल शेप का वहाँ पे एक जिस जगह पे हम लोग जॉइंट बनाते हैं उस जगह, इस देखिए यहाँ पे जैसे टी जॉइंट है, यहाँ पे इस शेप का वेल्डिंग बनेगा, है ना, इस शेप का वेल्डिंग होगा। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको फिलेट बोलते हैं, है ना, इसको फिलेट बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिस जगह पे हम लोग एज प्रिपरेशन करने वाले होते हैं, है ना। और ये एक प्लेट में हम लोग क्या बना है, यू बना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं। ग्रूव कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग खांचा काट दिए, स्लॉट काट दिए, है ना। जी फॉर ग्रूव, जी, है ना। जैसे पोजीशन पढ़ेंगे 1G आएगा, 2G आएगा, ठीक है, 1F आएगा, 1F आएगा, 2F आएगा। वही चीज़ अभी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जी का मतलब ग्रूव, मतलब उसमें भी बना हुआ होगा, एफ मतलब फिलेट, या तो टी ज्वाइंट होगा, या तो लैप, या तो कॉर्नर ज्वाइंट होगा, ठीक है। ये सब चीज़ भी हम लोग देखें। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि देखिए, हाँ, एज प्रिपरेशन करने से पहले आपको ज्वाइंट के बारे में जानना चाहिए, है ना, कि कौन कौन सा ज्वाइंट होते हैं और कौन कौन सा वेल्ड होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ज्वाइंट में क्या क्या होते हैं, वेल्ड 5 मेन टाइप का ज्वाइंट होता है ना, 5 बेसिक ज्वाइंट होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला होता है बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट कैसा होता है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों एक समान में रखा हुआ रहता है, कितना 180 डिग्री में सेम प्लेन में रखा हुआ रहेगा, ठीक है। कॉर्नर ज्वाइंट में क्या होता है, एक प्लेट ऐसे रहेगा, एक प्लेट ऐसे रहेगा, ठीक है, ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, दोनों आपस में कोना में मिलेगा, ठीक है, मतलब इसका एज हो गया ये और इसका एज हो गया ये, ठीक है, दोनों ऐसे करके मिलेगा, तो इसको बोलेंगे कॉर्नर ज्वाइंट, ठीक है। यहाँ पे कोना में हम लोग इसको कॉर्नर में इसको वेल्डिंग करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइंट में क्या है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों के ऊपर क्या है, आधा चढ़ा हुआ है, ठीक है, एक प्लेट के ऊपर एक लैप हुआ है, ठीक है। इसको वेल्डिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे, इस जगह पे कर सकते हैं या तो पीछे साइड में भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस टाइप का ड्राइंग में लिखा हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेल्डिंग करते हैं, है ना, ड्राइंग में दिया हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंग। एक होता है टी ज्वाइंट, टी मतलब देखने के जैसा ही टी के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको टी ज्वाइंट बोलते हैं। इसका जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो वेल्डिंग होता है, ठीक है, वो कितना डिग्री में होता है, 90 डिग्री में होता है, ठीक है। टी ज्वाइंट में यहाँ पे जो डिग्री बन रहा है वो कितना डिग्री में बन रहा है, 90 डिग्री में बनता है, ठीक है। एक होता है एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट मतलब क्या होता है, एक प्लेट का दूसरा एज, दूसरा प्लेट का भी दूसरा एज के ऊपर हम लोग दोनों एज को मिला करके जो वेल्डिंग करते हैं उसको क्या बोला जाता है, एज ज्वाइंट बोला जाता है ना। 5 बेसिक ज्वाइंट होते हैं वेल्डिंग में। और वेल्ड जब बात करेंगे तो बेसिक वेल्ड, है ना, बेसिक वेल्ड 2 टाइप के मेन होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। एक होता है ग्रूव वेल्ड, है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर। ग्रूव वेल्ड कहने का मतलब हम लोग उसमें एस शेप का भी बनाएंगे, ठीक है, भी बना के करेंगे या तो यू बना के करेंगे, है ना। ये हो गया ग्रूव। ग्रूव मतलब खांचा काटेंगे, ठीक है, ग्रूव मतलब खांचा काटेंगे, उसमें भी बनाएंगे, यू बनाएंगे या तो जे बनाएंगे। एक होता है फिलेट। फिलेट कहने का मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस शेप का बन रहा है, ठीक है। प्लेट को ज्वाइंट जब करते हैं तो इस शेप का जो वेल्डिंग का जो शेप बन जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलेट बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग फिलेट बोलते हैं, ठीक है। एक होता है प्लग, एक होता है प्लग, ठीक है, एक होता है प्लग। प्लग कहने का मतलब एक जो वर्कपीस होता है, एक इसके ऊपर एक और वर्कपीस है, तो यहाँ पे लैप जॉइंट ना करके, ठीक है, इस जगह पे हम लोग अगर करेंगे तो लैप जॉइंट हो जाए, क्योंकि एक प्लेट ये है, एक प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है ना। तो ये पहला ऊपर वाला प्लेट में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग खांचा काट के निकाल देते हैं, इस जगह से प्लेट को काट के निकाल लेते हैं और इस जगह से इसको हम लोग वेल्डिंग करते हैं, तो सामने वाला भी प्लेट नीचे तक
चिपक जाता है, जो यहाँ पे जो गैप बना हुआ रहता है उससे सामने वाला प्लेट भी चिपक जाता है, ठीक है। स्लॉट कटिंग किया हुआ रहता है, मतलब उस जगह पे हम लोग स्लॉट कटिंग कर देते हैं, है ना, मतलब गड्ढा बना देते हैं उस जगह पे। एक होता है स्पॉट वेल्ड, है ना, जब एक प्लेट ये है, एक प्लेट नीचे वाला ये है, दोनों को जब हम स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा, जिसको रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक टाइप होता है ना, तो इस जगह पे जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड आ गया ऊपर से, एक नीचे से रहता है, ठीक है, तो इस जगह में जब टच करता है तो इस टाइप का एक वेल्ड बनता है, ठीक है, जिसका हम लोग सैम्बल इस टाइप में दिखाते हैं, है ना, स्पॉट वेल्ड का सैम्बल इस शेप में होता है, ठीक है, इस शेप में। तो ये जॉइंट और वेल्ड, है ना, दो चीज़ जानना जरूरी था, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि उपयोग में, है ना, सबसे ज़्यादा कौन सा जॉइंट को लाया जाता है, ठीक है। उपयोग में स्क्वायर बट जोड़, है ना, जिसको स्क्वायर बट जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। मान के चलिए एक प्लेट है, एक प्लेट है, दोनों को एक प्लेन में रखा गया। पहले तो ये बट जॉइंट है, बट जॉइंट कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये जो रखा गया है दोनों 180 डिग्री में प्लेट में रखा गया है, दोनों 180 डिग्री एंगल में रखा गया है। एक प्लेट ऐसे रखा गया है, एक प्लेट ऐसे, तो दोनों का जो जॉइंट बना वो कैसा हो गया, बट जॉइंट हो गया, ठीक है, आपस में रखा गया है। दोनों में क्या है कि बिना एज को किसी भी टाइप का ग्राइंडिंग किए, किसी भी टाइप का हम लोग उसमें भी बनाए, अगर उसको वेल्डिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर बट जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर शेप में, इस शेप में बना हुआ है, पहले से ही प्लेट को हम लोग वेल्डिंग करेंगे। इसी जगह पे हम लोग भी बना देते हैं तो उसको हम लोग सिंगल भी या तो डबल भी जिस शेप में बनाएंगे उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत किफ़ायती होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एज प्रिपरेशन नहीं करना है, कॉस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि यह संतोषप्रद सामर्थ्य प्राप्त किया जाता है ना। इस वेल्ड के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है ना, इस वाला वेल्डिंग करने के लिए किसी भी टाइप को हम लोग एज प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, ठीक है, दोनों को वेल्डिंग करना है तो यहाँ पे एज प्रिपरेशन करने का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब वेल्ड की जाने वाली जॉब मोटे हो तो अच्छा वेल्ड मजबूती प्राप्त करने के लिए जॉइंट में बेवेल करना चाहिए, है ना। अब बेवेल कब करना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। या तो हम लोग बेवेल कब नहीं करेंगे, स्क्वायर बट जॉइंट हम लोग कब करते हैं, जब प्लेट का थिकनेस, है ना, जब प्लेट का थिकनेस 8 mm तक, है ना, 8 mm तक है, तो उसमें हम लोग बिना बेवेल बना के हम लोग वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें पेनिट्रेशन लगभग 4 mm तक नीचे तक आ जाता है, ठीक है। इसको दोनों साइड से अगर हम लोग कर देंगे, ऊपर में भी कर देंगे, नीचे में भी कर देंगे, तो लगभग जॉइंट मजबूत हो जाता है ना। लेकिन जब 8 mm से जैसे प्लेट का थिकनेस बढ़ता है ना, 10 mm, 12 mm, 16 mm, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हम लोग भी बनाना पड़ता है, तो क्योंकि पेनिट्रेशन लाने के लिए, है ना, जितना प्लेट का थिकनेस होता है उतना थिकनेस तक वेल्डिंग करना होगा, तब वेल्डिंग मजबूत बनेगा, ठीक है। रूट गैप, है ना, एक चीज़ यहाँ पे मेन और चीज़ क्या हो गया, रूट गैप, मतलब वेल्डिंग करने से पहले दोनों को प्लेट का बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वेल्डिंग करने से पहले दोनों प्लेट का बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, रूट गैप बोला जाता है ना। मान के चलिए ये एक प्लेट है यहाँ और ये प्लेट के बीच में, ये प्लेट का जो बीच में यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट गैप बोलेंगे, है ना। ये कितना होना चाहिए, 2 से 3 mm होना चाहिए, ठीक है, रूट गैप। इसलिए सिफारिश की जाती है, मतलब इस रूट गैप इसलिए रखा जाता है क्योंकि गैप संकुचित होने, मतलब जब वेल्डिंग करते हैं तो हीट होता है तो क्या हो जाता है, आपस में वो खिंचाने लगता है ना, मतलब ये प्लेट इस तरफ आने लगता है और ये प्लेट इस तरफ आने लगता है, ठीक है। होने को वेल्ड बट जोड़ में प्लेटों को एक साथ आकर्षित करता है, मतलब एक दोनों के साथ खिंचाने लगता है। जब वेल्डिंग करना हम लोग स्टार्ट करते हैं इस जगह से, तो हीट की वजह से क्या हो जाता है, एक्सपेंशन होने लगता है ना, मतलब खिंचाने होने लगता है आपस में। अतः कुछ वेल्ड जोड़ों के लिए रूट गैप उपलब्ध कराते हुए क्रैक रोकना, है ना, रूट गैप क्रैक रोकने का भी काम करता है, डिस्टॉर्शन कंट्रोल करने का भी, विकृति जिसको हम लोग बोलते हैं उसका भी काम करता है, और पेनिट्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब रूट गैप का कितना सारा काम है वो देखिए। जब हम लोग बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे टैकर लगा देते हैं, छोटा सा टैकिंग लगाते हैं इस जगह पे, तो टैकिंग मतलब आपस में दोनों में सटने से रूट गैप जो हम लोग दिए हैं वो रूट गैप मेंटेन रहेगा, बराबर रहेगा, तो उसके लिए हम लोग रूट गैप देना चाहिए, ना तो दोनों प्लेट क्या हो जाएगा, सट जाएगा, जब वेल्डिंग करेंगे तो सट जाएगा, है ना। तो रूट गैप दे के रखेंगे तो जब वेल्डिंग करेंगे तो वो डिस्टेंस मेंटेन रहे और पेनिट्रेशन अंदर तक आएगा, ठीक है, सटने से बचाएगा, है ना। उसके बाद क्रैक होने से बचाएगा, विकृति मतलब डिस्टॉर्शन होने से बचाएगा, है ना, ऊपर टेढ़ा मेढ़ा होने से बचेगा, बेंड होने से बचेगा। पेनिट्रेशन मतलब जब वेल्डिंग करेंगे तो पूरा अंदर तक, है ना, पूरा यहाँ तक, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा वेल्डिंग होगा, जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन, है ना। मतलब जॉब का जो नीचे वाला सतह से लेकर ऊपर वाला सतह तक मेटल अगर गल करके वेल्डिंग हुआ है तो उसको पेनिट्रेशन बोलेंगे, है ना।
किनारा बनाने की विधि। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एज प्रिपरेशन का मेथड क्या क्या होता है ना। एज प्रिपरेशन का मेथड नीचे वर्णित विधियों में से किसी एक द्वारा, है ना, एक द्वारा वेल्डिंग के लिए जोड़ने वाले किनारों बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो फिगर जो दिखाए गए हैं इसमें से किसी भी टाइप का हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, एज प्रिपरेशन मतलब उसमें भी यू जे, है ना, हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं, फ्लेम कटिंग, जिसको हम लोग गैस कटिंग भी बोलते हैं ना, गैस कटिंग भी बोलते हैं। इसमें हम लोग या तो एलपीजी प्लस ऑक्सीजन या तो C2, है ना, या तो एसिटिलीन, है ना, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन मिला करके हम लोग कटिंग करने का काम करते हैं प्लेट को। इसका एज को किनारों को भी या तो यू जिस शेप में हम लोग लाना चाहते हैं उसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, है ना। दूसरा होता है मशीन टूल कटिंग, है ना, जो मशीन टूल होता है, मशीन मिलिंग मशीन हो गया, है ना, मान के चलिए मिलिंग मशीन हो सकता है। ठीक है, मिलिंग मशीन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, है ना, यू भी जे जो भी बनाना है उसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। मशीन ग्राइंडर या तो हैंड ग्राइंडर, है ना, जो ग्राइंडिंग के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, हैंड ग्राइंडर जिसको हम लोग एंगल ग्राइंडर बोलते हैं, है ना, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। या तो मशीन ग्राइंडर जो हम लोग पेडेस्टल ग्राइंडर जो वर्कशॉप यूज करते हैं उसके द्वारा भी हम लोग कोना को हम लोग एज को भी करने का काम कर सकते हैं। और हम लोग फाइलिंग, है ना, फाइलिंग या तो चिपिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइलिंग के द्वारा भी हम लोग प्लेट को क्या कर सकते हैं, भी बनाने का काम कर सकते हैं, फाइलिंग मेथड के द्वारा भी और चिपिंग के द्वारा भी, है ना, मतलब चीजल के द्वारा हम लोग किनारा को काट के भी बनाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए किनारा बनाने के प्रकार, है ना, मतलब जब हम लोग कटिंग करेंगे तो प्लेट का थिकनेस देखते हुए, है ना, उसको किनारा बनाया जाता है, वो चीज़ भी हम लोग देखने वाले हैं, है ना, मतलब कितना कौन सा प्लेट का थिकनेस रहेगा तो क्या क्या हम लोग बना सकते हैं। उससे पहले जानेंगे कौन कौन सा टाइप का हम लोग किनारा बनाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, है ना। किनारा बनाने के प्रकार तथा व्यवस्थापना थापन, ठीक है, टाइप्स ऑफ एज प्रिपरेशन एंड सेटअप, मतलब जब उसको हम लोग एज प्रिपरेशन कैसे करेंगे और उसको सेटअप कैसे करेंगे। ठीक है, सेटअप करने का मतलब उसमें हम लोग कितना डिग्री में ग्राइंडिंग करेंगे, उसमें रूट गैप कितना रखेंगे, उसका रूट फेस कितना रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ होता है सेटअप में आता है ना। तो बट ज्वाइंट के लिए भी हम लोग देखेंगे बट ज्वाइंट एज प्रिपरेशन मेथड, है ना। बट ज्वाइंट देखेंगे, बट ज्वाइंट में जो बट ज्वाइंट कहने का मतलब एक प्लेट और दो प्लेट दोनों क्या है आमने सामने रखा हुआ रहता है 180 डिग्री में, है ना। तो एक होता है स्ट्रेट, जिसको हम लोग स्ट्रेट बट ज्वाइंट, या तो क्या बोलते हैं इसको स्क्वायर बट ज्वाइंट, स्क्वायर बट ज्वाइंट, है ना, स्क्वायर बट ज्वाइंट। ठीक है, मतलब उसमें किसी भी टाइप का हम लोग भी बनाने का काम नहीं करते। ये कब करते हैं, जब प्लेट का थिकनेस 8 mm तक हो, है ना, 8 mm से नीचे हो तो 8 mm से नीचे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, सिंगल भी बनाते हैं। अगर प्लेट का थिकनेस बढ़ा तो देखिए यहाँ पे भी बन रहा है ना, सिंगल भी, सिंगल यू शेप में हम लोग बनाने का काम करते हैं। सिंगल भी, है ना, ऊपर भी नीचे भी, डबल भी हो गया, एक भी यहाँ एक भी यहाँ, तो क्या हो जाएगा डबल भी। यहाँ एक भी है तो सिंगल भी, है ना, यहाँ पे डबल यू। ठीक है, मतलब एक यू ऊपर एक यू नीचे, ठीक है, डबल यू हो गया। सिंगल बेबल, मतलब एक ही प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, बेबल करेंगे, इसकी एक ही प्लेट को हम लोग कटिंग करेंगे, तिरछा कटिंग करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बेबल। अब यहाँ हो गया डबल बेबल। डबल बेबल कहने का मतलब ऊपर भी हम लोग प्लेट को तिरछा कटिंग करेंगे, नीचे भी तिरछा कटिंग करेंगे, है ना। एक हो जाता है सिंगल जे, देखने के जैसा लग रहा है जे के जैसा, है ना, जे का जो शेप बनता है उसके जैसा देखने में लग रहा है, सिंगल जे, है ना। डबल जे, ऊपर भी जे बनाएंगे और नीचे भी जे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डबल जे। इस इतना शेप का हम लोग प्लेट को एज प्रिपरेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इधर देखते हैं हम लोग कि मान के चलिए ये जो प्लेट का है, ये प्लेट का हम लोग क्या बोलेंगे, इसको थिकनेस बोलेंगे। ठीक है, प्लेट का थिकनेस, ये हो गया प्लेट का थिकनेस। ठीक है, प्लेट का थिकनेस। अब यहाँ पे जो हम लोग ग्राइंडिंग करके जो एंगल बनाते हैं, मतलब इसमें जो भी बनाते हैं, ये जो ग्राइंडिंग करके हम लोग जो बनाए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेवेल एंगल बोलते हैं, है ना। बेवेल एंगल मतलब कितना डिग्री में इसको हम लोग ग्राइंडिंग किए हैं, ये जो कितना डिग्री में हम लोग यहाँ से यहाँ तक मटेरियल को काट करके हटाए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेवेल एंगल बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हम लोग छोटा सा ऐसे करके छोड़ते हैं जो इस जगह पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट फेस बोलते हैं। ठीक है, रूट फेस इसलिए दिया जाता है ताकि प्लेट जले ना, बर्न थ्रो ना हो और मटेरियल अंदर तक मतलब ज़्यादा गल ना जाए। ठीक है, उसके लिए लोग रूट फेस बनाते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो प्लेट को हम लोग सिर्फ ग्राइंडिंग करके छोड़ दिए, इसमें रूट फेस नहीं दिए, तो यहाँ पे इस यहाँ से इस जगह तक हम लोग अगर मटेरियल को काट करके क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो ये किस शेप में बन जाएगा, ये किस शेप में बन जाएगा, वो इस शेप में बन जाएगा, है ना, वो इस शेप में बन जाएगा। ठीक है,
मतलब वहाँ पे रूट फेस भी बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट है जब ये प्लेट है और एक इधर प्लेट, ठीक है, दोनों में जब हम लोग एज प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बना, ठीक है, ये जो एंगल बना इसको दोनों को मिला करके, है ना, मतलब ये वाला भी प्लेट को मिला करके और ये वाला भी, दोनों पहला नंबर दूसरा नंबर प्लेट को अगर मिला करके जो चीज़ बोला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इंक्लूडिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये प्लेट में हम लोग 30 डिग्री का एंगल बनाए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग 30 डिग्री में ग्राइंडिंग किए और इस भी प्लेट में हम लोग क्या किए, 30 डिग्री का ग्राइंडिंग किया, ठीक है। तो दोनों मिला करके कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूड एंगल, है ना। इसी को दोनों को मिला करके जो बोला जाता है उसको बोलते हैं इंक्लूड एंगल। और सिंगल अगर में ग्राइंडिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेबल एंगल, है ना, बेबल एंगल या तो एक्सक्लूड एंगल, ठीक है। तो दोनों को अगर मिला करके बात किया जाए तो 60 डिग्री, 30 इधर 30 इधर, दोनों मिला करके क्या हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूड एंगल, ठीक है। अब टी जॉइंट में देखेंगे हम लोग, फिलेट जॉइंट में, है ना। पहले हम लोग देखे बट जॉइंट में, और टी जॉइंट में भी अगर प्लेट का थिकनेस ज़्यादा रहेगा तो उसमें भी हम लोग ग्रूव बनाने का काम करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ग्रूव, प्लेट का अगर थिकनेस ठीक है तो उसमें हम लोग किसी भी टाइप का बनाने का जरूरत नहीं, उसको बस यहाँ पे वेल्डिंग कर देना है दोनों शेप में, दोनों साइज में, दोनों साइड में, ठीक है। और अगर प्लेट का थिकनेस ज़्यादा है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिंगल बेबल बनाने का काम करते हैं, यहाँ पर डबल बेबल, ठीक है, इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से उसको ग्राइंडिंग करके या तो जो भी प्रोसेस है गैस कटिंग के द्वारा, है ना, तो उसमें हम लोग भी बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं, है ना। देखिए पहले हम लोग बात करेंगे सिंगल वी ग्रूव, ठीक है। प्लेट का थिकनेस सिंगल वी ग्रूव के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अगर प्लेट का थिकनेस 8 mm से 16 mm तक है, ठीक है, प्लेट का थिकनेस 8 mm के से लेकर के 16 mm के बीच में है तो उसमें हम लोग सिंगल भी बना सकते हैं, ठीक है, या तो सिंगल बेबल बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अगर 8 mm से कम है तो उसमें स्क्वायर बट जॉइंट उसे भी किसी भी टाइप का भी बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, है ना। 60 डिग्री का दोनों मिला कर क्या हो गया, इंक्लूड एंगल, है ना, इंक्लूड एंगल इसको हम लोग बोल रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है दोनों के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट गैप। रूट गैप कितना होना चाहिए, 2 से 3 mm, है ना, 2 से 3 mm। रूट फेस भी कितना होना चाहिए, जो रूट फेस यहाँ पे जो छोटा सा दिख रहा है ये भी कितना होना चाहिए, 2 से 3 mm, ठीक है। भी बनाने में हमेशा 3 बातों का ध्यान रखा जाता है, 3-4 बातों का। उसमें रूट फेस कितना हम लोग छोड़ेंगे, है ना, रूट फेस किसको बोलते हैं, रूट फेस 2 से 3 mm होना चाहिए, है ना। रूट गैप जो हम लोग गैप छोड़ते हैं बीच में दोनों प्लेट के बीच में, वो कितना होना चाहिए, वो कितना 2 से 3 mm होना चाहिए। जो भी बनता है सिंगल भी, है ना, वो तो 60 डिग्री में, 60 डिग्री कहने का मतलब 30 डिग्री इसका और 30 डिग्री इसका, ठीक है। अगर 45 डिग्री में इसको करेंगे या तो 45 डिग्री में इसको करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री में हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों होता है, ज़्यादातर हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ये 30 वाला, है ना, 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर मिला करके जो बनाते हैं उसको हम सिंगल भी ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डबल में। डबल हम लोग कब करेंगे, मतलब इस साइड भी बनाएंगे और इस साइड भी बनाएंगे, ठीक है। अप टू 16 mm, मतलब 16 mm से प्लेट से अगर थिकनेस ज़्यादा हो गया तब उसमें हम क्या करेंगे, डबल भी बनाएंगे, ठीक है। बाकी सेम वही ग्राइंडिंग एंगल भी वैसे 60 हो सकता है या तो 90 हो सकता है ना। इसका जो रूट फेस है, यहाँ पे जो रूट फेस है वो भी 2 से 3 mm सेम रहेगा। ये रूट गैप जो यहाँ पे छोड़ा गया है वो भी कितना, 2 से 3 mm सेम रहेगा, ठीक है। डबल भी, है ना, सिंगल बेबल सेम वैसा ही, सिंगल और डबल बेबल भी सेम वैसा ही, ठीक है। मतलब हम एक चीज़ में और ध्यान देना, बेबल में क्या ध्यान देना पड़ता है, भी में तो 30 डिग्री और 45 डिग्री पे बनता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग बेबल का अगर बात करेंगे, सिंगल बेबल मतलब एक ही प्लेट को अगर हम लोग को ग्राइंडिंग करके प्लेट को एज को हटाना है तो उसको सिंगल बेबल बोलते हैं। वो कितना डिग्री में बनता है, 45 डिग्री में, है ना। इसका जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री में बन रहा है, 45 डिग्री में। इसका भी रूट फेस सेम वही रहेगा, 2 से 3 mm, है ना। रूट गैप यहाँ पे जो दिया हुआ है वो भी सेम रहेगा, 2 से 3 mm, ठीक है। बाकी इसका जो ग्राइंडिंग एंगल हो गया, है ना, इसका जो एंगल हो गया यहाँ पे जो बेबल का जो एंगल हो गया वो 45 डिग्री में रहता है, ठीक है। डबल में भी सेम वैसा ही है, 45 ऊपर में 45 नीचे में, है ना, 45 ऊपर 45 नीचे। रूट फेस सेम उतना ही, 2 से 3 mm। और रूट गैप जो यहाँ पे जो छोड़ा जाएगा, ठीक है, वो भी कितना, 2 से 3 mm, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ और देखना ज़रूरी होता है कि किसी किसी में क्या होता है कि हम लोग बेकिंग प्लेट का यूज कर देते हैं, है ना, जिसको हम लोग बेकिंग बार बोला जाता है, ठीक है। इसको बेकिंग बार या तो बेकिंग स्ट्रिप
है ना। बैकिंग बार या तो बैकिंग स्ट्रिप बोला जाता है, इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पे जो रूट जब वेल्डिंग हम लोग करेंगे तो रूट अच्छा से नीचे तक अंदर तक पूरा जम कर आए और वो ज़्यादा निकले ना बाहर, ठीक है, मतलब वेल्डिंग में डिफेक्ट ना लाए, ठीक है। एक्सेस जब पेनिट्रेशन हो जाएगा नीचे तो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कराते हैं, स्ट्रिप लगाते हैं। ये या तो सिरेमिक का हो सकता है, जो स्ट्रिप जो लगा रहता है बैकिंग बार, है ना, या तो ये कॉपर का हो सकता है, ठीक है। ये दो मटेरियल का हम लोग बैकिंग लगाने का यूज करते हैं, ठीक है। सेम डिग्री सब, रूट फेस रूट गैप सब सेम रहेगा, है ना। बस इसमें एक रूट मतलब क्या बोलते हैं उसमें, बैकिंग बार या तो बैकिंग स्ट्रिप लगा हुआ रहता है, ठीक है। देखिए एक हो गया सिंगल यू, है ना। अभी हम लोग सिंगल भी देखे, डबल भी देखे, सिंगल बेबल देखे, डबल बेबल देखे। अब हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल यू के बारे में, है ना। ये यू के शेप में बना हुआ है सिंगल यू, है ना। इसका जो रूट फेस मतलब यहाँ से जो रूट फेस जो दिया गया है ये भी उतना ही 2 से 3 mm, ठीक है, विदाउट रूट गैप, ठीक है। रूट गैप भी हम लोग दे सकते हैं, रूट गैप नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन रूट गैप देना जरूरी होता है, ठीक है। एज पर डिजाइन, जिस टाइप का डिजाइन होता है उस टाइप में हम लोग वहाँ पर रूट गैप देते हैं। रूट गैप का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो 2 से 3 mm दे सकते हैं हम लोग, है ना। बाकी इसका जो यहाँ पे जो एंगल जो डिग्री बना हुआ है, ये जो इसका जो ग्राइंडिंग होता है जो भी हम लोग बनाते हैं, वो इधर 20 से 25, है ना, 20 से 22, सॉरी 20 से 22 डिग्री, और इधर भी 20 से 22 डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, इसमें ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 से 45 डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंगल यू, है ना, को हम लोग ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं, उसको भी बनाने का मतलब उसमें ग्रू बनाने का काम करते हैं, ठीक है। वैसे सेम डबल यू, है ना, एक इस शेप में यू बन रहा है और एक इस शेप में यू बन रहा है, ठीक है। सेम इसका रूट फेस जो यहाँ पे जो बीच में हम लोग देंगे वो कितना रहेगा, 2 से 3 mm, है ना। रूट गैप अगर का बात करेंगे तो वो भी 2 से 3 mm, ठीक है। इसका जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ऊपर भी 45, दोनों को मिला करके, है ना, नीचे भी 45, ठीक है। मतलब एक प्लेट का 20 से 22 और एक प्लेट का 20 से 22, ठीक है, 20 से 22 डिग्री, है ना। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है कि इसका जो रेडियस होता है ना, मतलब यहाँ पे जो एक सर्कल बनता है, ठीक है, इस शेप में जो सर्कल बनता है उसका रेडियस 6 mm पे रखा जाता है ना। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे, इस जगह पे एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट से जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे करके इसका जो रेडियस जो आता है ऐसे इस शेप में, वो 6 mm इसका रेडियस बनना चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो टच कर रहा है ये 6 mm का रेडियस में उसका होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट होता है सिंगल जे, है ना, जे के जैसा दिख रहा है ना, और ये हो गया डबल जे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इसका भी सेम वही चीज़ है। रूट गैप, रूट फेस का अगर बात करेंगे तो ये भी 2 से 3 mm, है ना। रूट गैप का अगर बात करेंगे तो वो भी 2 से 3 mm, ठीक है। इसमें भी सेम डबल में रूट फेस का, रूट गैप का अगर बात करेंगे 2 से 3 mm, रूट अगर हम लोग फेस का बात करेंगे तो वो भी 2 से 3 mm, है ना। इसका जो रेडियस का बात करेंगे, यहाँ पे जो रेडियस बन रहा है जो ऐसे करके बनेगा, ठीक है, रूट रेडियस जो बनेगा वो 10 mm का सर्कल में बनेगा, है ना। मतलब 10 mm यहाँ पे रेडियस निकलेगा इसका, ठीक है, 10 mm, ठीक है। और इसका जो डिग्री बनता है वो भी सेम, ठीक है। सिंगल जे हो गया या तो सिंगल यू हो गया, सिंगल जे, सिंगल यू, डबल जे, सबका 20 डिग्री में हम लोग एज प्रिपरेशन करने का काम करते हैं, ठीक है। और भी में कितना करते हैं हम लोग, भी में 30 डिग्री, है ना। यू में और जे में कितना कितना रहता है, 20 डिग्री, है ना, 20 डिग्री, ठीक है। ये दोनों मिला करके कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ये दोनों मिला करके 45 डिग्री, 20 अगर 22 रहेगा तो, ठीक है, दोनों मिला करके 45 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना। टी स्क्वायर में भी सेम वैसा ही है ना, प्लेन हो सकता है, ग्रुप बना सकते हैं, या तो डबल दोनों साइड में प्लेट का थिकनेस बढ़ा तो बना सकते हैं, ठीक है। देखिए एक प्लेट है ना,
उसका नाम, ठीक है, उसका जॉइंट का नाम किस शेप का होना चाहिए, बर्ड जॉइंट होना चाहिए, है ना। ये एक प्लेट है, इसका जो शेप बन रहा है वो इस शेप का बन रहा है, ठीक है, बर्ड जॉइंट इसको बोला जाता है। इसका जो सिंबल है वो कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब इसमें किसी भी टाइप का हम लोग सिर्फ क्या है, इसमें रूट गैप दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो दिया गया है ये चीज़, ये क्या दिखाता है, रूट गैप को दिखाता है ना, रूट गैप को दिखाता है। तो सिर्फ रूट गैप दे करके उसको वेल्डिंग करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर बर्ड जॉइंट बोलेंगे, है ना। इसमें किसी भी टाइप का यू भी जे नहीं बनाना पड़ता है। तो उसका सिंबल कैसे दिखाया जाता है, वो इस शेप का सिंबल में दिखाया जाता है, ठीक है। अगर स्क्वायर भी बट जॉइंट का बात करेंगे, सिंगल भी, है ना, सिंगल भी का अगर बात करेंगे, तो अगर उसमें बिना रूट गैप, उसमें रूट गैप नहीं देना है, इस जगह पे रूट गैप नहीं देना है, तो उसका डिजाइन किस इस तरह का बनेगा और उसका जो सैंपल रहेगा कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग सिंगल भी, ठीक है, सिंगल भी का अगर बात करेंगे और अगर उसमें रूट गैप चाहिए तो इस शेप का बनेगा, उसका जो सैंपल दिया हुआ रहेगा वो इस शेप का रहेगा, ठीक है। भी के जैसा दिख रहा है, नीचे रूट गैप दिख रहा है प्लेट का, ठीक है। सिंगल बेबल, है ना, सिंगल बेबल इस शेप का बनेगा, ठीक है। इसमें सिंगल बेबल के साथ क्या है, सिंगल बेबल के साथ रूट है, इसलिए रूट गैप दिखाया गया। उस शेप का पिक्चर अगर दिखाया गया है वेल्डिंग सैम्बल में, तो वहाँ पे रूट गैप भी देके वेल्डिंग करना किया जाता है, ठीक है। सिंगल यू, है ना, यहाँ पे यू के जैसा दिख रहा है, सिंगल डबल यू हो सकता है, ठीक है, सिंगल यू, बट इसमें हम लोग रूट गैप भी दे सकते हैं, रूट गैप दिया हुआ है, ठीक है, सिंगल जे रूट गैप के साथ, है ना। तो ये चीज़ हो गया जो ज्वाइंट बनते हैं, है ना, जो ज्वाइंट बनते हैं उनका ज्वाइंट का जो नाम होता है, जो ज्वाइंट है उसमें हम लोग उसका सैंपल किस टाइप का दे करके उसमें हम लोग समझा जा सके कि ये कौन सा ज्वाइंट हमको बनाना है, ठीक है। इस शेप में रहेगा तो सिंगल जे, इस शेप में रहेगा तो सिंगल यू, इस शेप में रहेगा सिंगल बेबल, है ना, रूट गैप के साथ, सिंगल यू, ठीक है, रूट गैप के साथ, मतलब सिंगल भी रूट गैप के साथ, सिंगल भी बिना रूट गैप का स्क्वायर बट, ठीक है, ये सब चीज़ दिखाया गया है इसमें। अब मेन चीज़ है कि वेल्डिंग से पूर्व, है ना, वेल्डिंग करने से पहले मूल धातु मतलब जो जिसके ऊपर हम लोग वेल्डिंग करेंगे, बेस मेटल, है ना, मान के चलिए ये प्लेट के ऊपर वेल्डिंग करेंगे, ये वाला प्लेट ऊपर वेल्डिंग करेंगे, इसके ऊपर हम लोग वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो उसका सफाई, उसका हम लोग क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। क्लीनिंग के बारे में, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा, है ना। वेल्डिंग से पहले मूल धातु, बेस धातु को साफ करना एक मजबूत और दोष मुक्त वेल्ड पाने के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। जब हम लोग बिना सफाई किए हुए, बिना क्लीनिंग किए हुए अगर वेल्डिंग करेंगे तो उसमें डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। डिफेक्ट क्या क्या आ सकता है, डिफेक्ट ये आ सकता है, पोरोसिटी आ सकता है ना, पोरोसिटी आ सकता है, ठीक है। पोरोसिटी आ सकता है, स्लैग आ सकता है, स्लैग इंक्लूजन, ठीक है, क्रैक आ सकता है। ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा डिफेक्ट देखने को मिलेगा जब हम लोग बिना सफाई किए हुए वेल्डिंग अगर करेंगे तो डिफेक्ट देखने को मिल सकता है ना। प्रमुख विधियों में से ग्राइंडिंग, है ना, ग्राइंडिंग के द्वारा हम लोग क्लीनिंग करने का काम कर सकते हैं। कोई भी प्लेट के ऊपर अगर जंग लगा हुआ है, रस्ट लगा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक वहाँ पे बफिंग व्हील लगा करके, है ना, जो क्लीनिंग करने का काम करता है, या तो वायर वाला जो आता है ना, वायर व्हील, ठीक है, उसको लगा करके हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्राइंडिंग करके साफ करने का काम करते हैं, ठीक है। सैंडिंग देखेंगे आगे, जंग पेंट को हटाने के लिए, जिसको सैंड ब्लास्टिंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सैंड ब्लास्टिंग। इसमें क्या होता है, बालू का छोटा छोटा दाना को हाई प्रेशर के द्वारा, कंप्रेसर के द्वारा इसमें इतना कस के स्प्रे किया जाता है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जितना भी जंग पेंट तेल लगा हुआ रहता है प्लेट के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो सारा साफ हो जाता है, ठीक है। वो हेवी मोटे मोटे सेक्शन में ज़्यादातर इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग वेल्डिंग में ज़्यादातर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ग्राइंडिंग का यूज़ करते हैं वेल्डिंग से पहले क्लीन करने के लिए, या तो वायर ब्रश के ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, वायर ब्रश लगा के। वायर ब्रश, है ना, सतह को साफ करने के लिए। सॉल्वेंट क्लीनिंग का भी यूज करते हैं हम लोग, है ना, क्लीनिंग जो सॉल्वेंट बना करके हम लोग यूज करते हैं, केमिकल जो सॉल्वेंट बना हुआ रहता है उसमें डाल करके हम लोग उसको सफाई करने का काम करते हैं। उसमें एसीटोन हो सकता है या तो थिनर, ठीक है, एसीटोन या तो थिनर में हम लोग के द्वारा हम लोग हटाने का काम कर सकते हैं अगर तेल ग्रीस लगा हुआ है तो, ठीक है। और केमिकल क्लीनिंग जैसे पिकलिंग, ठीक है, पिकलिंग एक मेथड होता है ना। पिकलिंग क्या होता है कि पिकलिंग एक मेथड तरीका होता है कि वो
केमिकल जो केमिकल वाटर होता है ना, उसमें कुछ मटेरियल में ऐड किया जाता है, जिसमें अगर कोई चीज़ को एमएस का जो हो गया या तो कोई भी स्टील हो गया, मतलब मेटल हो गया, उसमें अगर डालेंगे तो उसमें जो भी रस्ट हो गया, जंग लगा हुआ है, ठीक है, तो जो भी ऑक्साइड उसके ऊपर बना हुआ है, तो उसमें जब डूबने के बाद क्या होता है, वो साफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस कहते हैं उसको पिकलिंग प्रोसेस बोला जाता है ना। देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे या तो फिर मेटल, और आगे जब चैप्टर में वो उसका वर्ड आएगा तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे, उसका अच्छे से कवर करेंगे, है ना। तो ये जो लेसन है, ये जो स्लाइड है, ये क्या बता रहा है कि वेल्डिंग करने से पहले मेटल को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्लीन करेंगे, है ना। क्लीन करने का विधि हमारे पास क्या है, ग्राइंडिंग हो सकता है, वायर ब्रश हो सकता है, सैंड ब्लास्टिंग हो सकता है, सॉल्वेंट क्लीनिंग हो सकता है ना, या तो और भी स्टील वूल के द्वारा, जो स्टील का जो पतला पतला तार का जो गोल सा बना हुआ रहता है, उसके द्वारा हम लोग यूज करते हैं, है ना। ये सब चीज़ों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मेटल को साफ करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर प्लेट का थिकनेस ज़्यादा हो गया, है ना, तो उसमें हम लोग भी यू जे बना करके वेल्डिंग करते हैं ताकि पेनिट्रेशन अच्छा से आए, ठीक है। नेक्स्ट है कि एज प्रिपरेशन, है ना। जो भी हम लोग सिंगल मतलब यू बना रहे थे, भी बना रहे थे, ठीक है, मतलब भी बना रहे थे या तो यू बना रहे थे या तो जे बना रहे थे, है ना, या तो किसी प्लेट में हम लोग क्या कर रहे थे, बेबेल बना रहे थे, है ना। तो ये सब जो करते हैं, ये सब जो करते हैं उसका हम लोग एडवांटेज देखेंगे, है ना, उसका हम लोग फ़ायदा देखेंगे, ठीक है। क्या क्या करने से उसका क्या फ़ायदा मिलता है उसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा, है ना। पहला नंबर पे है कि मजबूत और गहरा वेल्ड, है ना, स्ट्रॉन्ग और पेनिट्रेशन, मतलब जब वेल्डिंग होगा तो यहाँ पे पूरा अंदर तक वेल्डिंग होगा, ठीक है। अगर इसमें हम लोग भी बना के करेंगे तो वेल्डिंग जब होगा तो पूरा नीचे तक होगा, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि मजबूत होगा और पूरा अंदर तक होगा, ठीक है। मतलब प्लेट का थिकनेस अगर मान के चलिए 16 mm है ना, तो 16 mm है या तो 12 से 16 mm है, तो पूरा अंदर तक पूरा 12 से 16 mm तक वेल्डिंग हुआ है, मतलब क्या है, वो मजबूत है, उसमें पूरा अंदर तक पेनिट्रेशन हुआ है, ठीक है। सही तरीके से तैयार किए गए किनारों जैसे भी ग्रूव फिलर मेटल को गहराई तक जाने की अनुमति देते हैं, है ना, जिससे जोड़ बहुत मजबूत बनता है। जब हम लोग भी बना के करते हैं तो पूरा अंदर तक हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, प्लेट का पूरा बेस तक, ठीक है। दूसरा में क्या हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं, वेल्डिंग 200, ठीक है। वेल्डिंग में जो डिफेक्ट आते हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। या वेल्डिंग के दौरान आने वाली दरारों, ठीक है, जैसे क्रैक आता है, क्रैक को हम लोग कम कर सकते हैं। फ्यूज़न, मतलब कभी कभी क्या होता है, प्लेट का अगर थिकनेस ज़्यादा है और हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो इस जगह पे वेल्डिंग हो जाता है, ऊपर ऊपर, नीचे वेल्डिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। नीचे वेल्डिंग नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनप्रॉपर फ्यूजन, है ना, नीचे मेटल गला ही नहीं, सिर्फ ऊपर गल के वेल्डिंग हो गया। अगर इसी जगह में हम लोग भी बना के अगर वेल्डिंग करेंगे, इसी जगह में हम लोग भी बना के वेल्डिंग करेंगे प्लेट में, तो क्या हो जाता है, ये पूरा प्रॉपर मेल्ट होगा और सही से वेल्डिंग होगा, ठीक है। या तो डिस्टॉर्शन, ठीक है, डिस्टॉर्शन कहने का मतलब जो प्लेट है वो मुड़ जाता है, ठीक है, लंबाई से मुड़ जाएगा या तो जिधर से फैला हुआ है दोनों तरफ से मुड़ जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग भी बहुत अच्छा काम करता है ना, एज प्रिपरेशन को कम करता है ना। नेक्स्ट देखेंगे दक्षता और समय की बचत, है ना, इंक्रीज एफिशिएंसी। अच्छी तरह से तैयार किनारों वेल्डर को तेज़ी से काम करने और कम गलतियों करने में सक्षम बनाता है ना। जब वेल्डिंग में अच्छा से एज प्रिपरेशन रहेगा, मतलब उसमें सही से साफ किया हुआ रहेगा और सही से भी बनाया हुआ रहेगा, उसका एंगल सही रहेगा, तो वेल्डर को वेल्डिंग करने में आसानी होगा। और अगर जॉब सही से साफ नहीं है, उसके ऊपर पेंट लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है, तो वेल्डर वेल्डिंग उसमें आर्क उसका स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, है ना। आर्क स्टार्ट नहीं हो पाएगा तो वेल्डर को भी प्रॉब्लम होगा और समय भी ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। 5 मिनट का वेल्डिंग का काम है तो वहाँ पे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। वही चीज़ होता है, समय का बचत होता है और वेल्डर का दक्षता बताता है। अगर वो वेल्डिंग को पहले से क्लीन करके वेल्डिंग करेगा तो गुड वेल्डिंग होगा, अच्छा वेल्डिंग होगा, क्वालिटी वेल्डिंग होगा, तो वेल्डर का वहाँ पे एफिशिएंसी और भी बढ़ जाता है ना। बेटर फ्यूजन यह सुनिश्चित करता है कि फिलर धातु मतलब बेस मेटल, है ना। फिलर धातु, बेस मेटल, फिलर मतलब जो ऊपर में हम लोग इलेक्ट्रोड मान के चलिए, इलेक्ट्रोड या तो फिलर वायर, ये सब फिलर धातु हो गए, है ना। मतलब इलेक्ट्रोड के द्वारा हम लोग भरने का काम करते हैं, फिलर वायर के द्वारा हम लोग जोड़ को भरने का काम करते हैं। बेस मेटल के साथ पूरी तरह मिल जाए, भी बना के करेंगे तो हम लोग पूरा दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, बेस मेटल भी और जो हम लोग बाहर से ऐड करेंगे जैसे इलेक्ट्रोड और
फिलर मेटल उसमें मिल जाएंगे। ठीक है। सतह की सफाई क्लीनिंग, सरफेस क्लीनिंग, कटिंग और सफाई के माध्यम से यह जंग, गंदगी और ग्रीस को हटाता है, जिससे वेल्डिंग की गुणवत्ता में सुधार होता है। वेल्डिंग करने से पहले जब हम लोग क्लीन करके वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग का गुणवत्ता में सुधार होगा, तो डिफेक्ट नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट, मोटे प्लेटों के लिए आवश्यक, मोटे प्लेट जब होता है, मोटा मोटा जो थिकनेस का जो प्लेट है, तो मोटी धातु को पूरी मोटाई तक वेल्डिंग करने के लिए सही एज बेवलिंग आवश्यक है। मतलब जैसे भी बताएं, यहाँ पे 16 mm का प्लेट है, तो इसको पूरा एकदम अच्छा से वेल्डिंग करना है। ठीक है, पूरा अंदर तक उसका रूट तक वेल्डिंग करना है, यहाँ तक वेल्डिंग कर रहा है, प्लेट का थिकनेस तक पूरा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एज प्रिपरेशन करके करेंगे तो वेल्डिंग मजबूत होगा और अच्छा से वेल्डिंग होगा, पूरा अंदर तक वेल्डिंग होगा। ठीक है। जो हीट को जोड़ों रूट तक पहुँचने देती है ना, जब यहाँ पे वेल्डिंग होगा, जब भी बना हुआ रहेगा, तो उसका जो आर्क का जो हीट है, आर्क को जो वहाँ से हीट निकल रहा है, आर्क निकल रहा है, तो नीचे तक पहुँच के उसको क्या करेगा, मेल्ट करेगा और अच्छा से गला करके वेल्डिंग होगा। ठीक है। तो आज हम लोग देखें कि एज प्रिपरेशन, है ना, एज प्रिपरेशन या तो वेल्डिंग करने से पहले जॉब को हम लोग कैसे तैयार करते हैं। ठीक है। पहले हम लोग उसको कटिंग करते हैं, है ना। कटिंग करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, पावर हेक्सा यूज करते हैं। पावर हेक्सा मशीन भी एक होता है। ठीक है। हैंड हेक्सा यूज करते हैं, ग्राइंडर यूज करते हैं, हैंड ग्राइंडर यूज करते हैं, मशीन ग्राइंडर यूज करते हैं, सीजल के द्वारा कटिंग करते हैं, है ना। शेयरिंग मशीन के द्वारा हम लोग यूज करते हैं, उससे कटिंग करके। क्यों कटिंग करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग सामान कहीं से लाते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं, ठीक है, एंगल हो गया, प्लेट हो गया, सीट हो गया, चैनल हो गया, है ना, जो भी सेक्शन लाते हैं हम लोग, उसको बड़ा साइज में रहता है, उसको हम लोग वेल्डिंग के हिसाब से, वेल्डिंग का जो ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए भी मेटल मेथड है, उसके बारे में जाने, है ना। उसके बाद हम लोग उसको सफाई का जो मेथड है, सफाई का जो प्रोसेस होता है, मैकेनिकल प्रोसेस, जिसमें हम लोग ब्लास्टिंग के द्वारा, सैंड ब्लास्टिंग के द्वारा और वायर ब्रश के द्वारा, ग्राइंडिंग के द्वारा और केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस जिसमें हम लोग पिकलिंग प्रोसेस जो होता है ना, एसीटोन ये मिला के जो हम लोग उसमें, या तो फिर थिनर जो होता है, थिनर के द्वारा भी हम लोग साफ करने का काम करते हैं। उसके बाद प्लेट का अगर थिकनेस ज़्यादा है तो उसको हम लोग कैसे वेल्डिंग करेंगे, भी बना करके, यू बना के, जे बना करके, है ना। भी में कितना डिग्री रखते हैं, रूट फेस क्या होता है, रूट गैप कितना देते हैं, ये सब के बारे में देखें। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम्स हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।